नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू की है। पिछले दिनों पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में हमने मुख्य तौर पर 10 सूत्री फोकस बिंदु आइडेंटिफाई किए थे। उन 10 क्षेत्रों में फोकस तरीके से काम करने के लिए आज हमने दिल्ली के अंदर जितनी प्रमुख एजेंसियां हैं उनकी संयुक्त बैठक आयोजित की थी, जिसमें तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, कंटोनमेंट बोर्ड, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी उच्च अधिकारियों की आज संयुक्त बैठक हमने की है, जिसका मकसद है दिल्ली के अंदर पर्यावरण के खिलाफ इस जंग में संयुक्त कार्य योजना का निर्माण करना। आज की बैठक में हमने अलग अलग विभागों के लिए स्पेसिफिक टास्क दिए हैं, जिसके ऊपर सभी विभागों को 21 सितंबर तक अपना एक्शन प्लान बना करके पर्यावरण विभाग को सबमिट करना है, जिसके अनुरूप हम सरकार का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। इसके लिए जो अलग अलग विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसा हमने 10 बिंदु पहले आपसे चर्चा की थी, पराली की समस्या जो दिल्ली के अंदर है उससे निपटने के लिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर कृषि विभाग आता है, उनको एक्शन प्लान बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली के अंदर जो पराली पैदा होती है उससे निपटने के लिए इस साल कि टाइमलाइन और एक्शन प्लान क्या होगा। दूसरा, जो डस्ट पोल्यूशन है, इसके लिए तीनों एमसीडीज, एनडीएमसी, कंटेनमेंट बोर्ड, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, जितनी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं जो दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, उनको खास तौर से 4 बिंदुओं पर अपना एक्शन प्लान बनाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। पहला, डस्ट सप्रेशन केमिकल का प्रिक्योरमेंट करने का एक्शन प्लान। दूसरा, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग के लिए एक्शन प्लान। तीसरा, जो ये मशीनें डस्ट सक करती हैं उसके डिस्पोजल का एक्शन प्लान, कि जो वो डस्ट सक होती है वो कहाँ जाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए दिया गया है। और चौथा, इस बार जो स्पेशल टास्क हमने दिया है
कि हर विभाग अपने यहां जो जूनियर इंजीनियर और एई हैं और ठेकेदार हैं जो ग्राउंड पर वर्क करते हैं, उनको सेंसिटाइज करने का, उनके माइंडसेट को चेंज करने का काम करें। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जाए सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर। क्योंकि पिछली बार जब एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान जब मैं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में गया और जब वहां लोगों से बात की ग्राउंड पे, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों की सेंसिटिविटी कम है। अगर कोई कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इस बार हम ये स्पेशल प्रोविजन आज हमने सबको टास्क दिया है कि सभी डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के जो जेई एई जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं और जो ठेकेदार हैं, उन लोगों की मीटिंग बुला करके उनको ट्रेन किया जाए कि ये क्यों जरूरी है, ये करना, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, जिससे कि पोल्यूशन को रोका जा सके। उसी तरह से तीसरा हमारा जो एक्शन प्लान का जो मुख्य फोकस पॉइंट है कूड़ा जलने का, वेस्ट बर्निंग का। इसके लिए हमने एक्शन प्लान बनाने के लिए खासतौर से एमसीडीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसमें एक सुझाव और आया है जिस पे वर्कआउट नया करने का, कि बहुत जगह पे कूड़ा घर के अलावा भी लोग फेंकते हैं, सड़क के किनारे, किसी दीवार के किनारे, कोई खाली जमीन है वहां पर, और उस दौरान उसमें आग लगती है। तो एमसीडी को हमने दिया है कि एक एक्शन प्लान बनाएं कि उसको सब पहले ही उसको कलेक्ट करके और उसको कूड़े घर तक पहुंचा दिया जाए, जिससे जो बर्निंग होती है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ RWA, अलग अलग जो एजेंसियां हैं, उनके साथ बात करके दूसरा जो वेस्ट बर्निंग का आया है इशू, की लोग जाड़ों के समय में इधर से गार्ड हैं या नाइट ड्यूटी जो लोग करते हैं, वो ठंड से बचने के लिए छोटे छोटे कूड़ा जलाते हैं। तो उसका एक अल्टरनेट प्लान बनाने का टारगेट दिया कि वो कैसे उनको ठंड से बचाया जा सकता है और ये वेस्ट बर्निंग से। तो ये एक्शन प्लान एमसीडी को खासतौर से दिया गया है कि जिससे कि इस पर वेस्ट बर्निंग पे काम हो सके। उसके साथ साथ वाहन जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया गया है टास्क की, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको और प्रचारित किया जाए। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको स्पीड अप किया जाए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए अपना जो है वो एक्शन प्लान बनाए। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस को जो टारगेट दिया गया है एक्शन प्लान बनाने के लिए, व्हीकल पोल्यूशन को, जो गाड़ी का प्रदूषण है, वाहन प्रदूषण, उसको कम करने के लिए। ट्रैफिक कंजेशन प्लान, बहुत जगहों पर जब जाम की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर फिर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो जो अब तक की जो हिस्ट्री है और जिन जगहों पर कंजेशन ज्यादा हो रहा है उससे निपटने के लिए, उससे समाधान के लिए एक्शन प्लान बनाने का टारगेट दिया गया है। दूसरा, रेड लाइट की संख्या, जहां जहां खराब है रेड लाइट या रेड लाइट जहां पर बढ़ाने की जरूरत है, डिमांड आई है, उनको सही करने के लिए टास्क दिया गया है। तीसरा, जो जाम लगते हैं सड़कों पर उसमें दो मेजर कारण और हैं। एक, रास्ते में ट्रक खराब हो जाती है और वो काफी समय तक पड़ी रहती है, वहां फिर जाम लग जाता है। या बहुत जगह प्राइवेट कार खराब हो जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, वो सड़क पे पड़ी रहती हैं और जाम हो जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस को ये टास्क दिया गया है कुछ स्पेशल प्रबंधन हो उस समय का, जिससे कि उस दौरान इस तरह की घटना होने पर त्वरित स्तर पे उन गाड़ियों को उन जगहों से हटाया जा सके। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया गया है, डीटीसी की जो बसें हैं या क्लस्टर की जो बसें हैं, वो बसें
अगर खराब हो गई सड़क पे, तो अभी तक का जो सिस्टम रहा है कि उसे ठीक करने के लिए जिस डिपो की वो बस है वहां से जो है वो मैकेनिक आता है, वहां से कॉल ऑन होता है। मान लीजिए कि अगर सिविल लाइन डिपो की बस है और वो छतरपुर पहुंच गई और वहां खराब हो गई, तो अब उस बस को ठीक करने के लिए सिविल लाइन से मैकेनिक जाएगा, तब उसे ठीक किया जाएगा। तो इसके लिए एक क्रिएटिव एक्शन प्लान बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जहां बस खराब हुई है उसके नियरेस्ट जो सबसे डिपो है वहां से मैकेनिक वहां जाकर के उसे ठीक कर सके, जिससे कि जो यहां से उसको वहां तक जाने में जो समय लगता है, तो उसके लिए एक ग्राउंड एक्शन प्लान कैसे हो सकता है उसको ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया है। साथ ही साथ हॉट स्पॉट जो दिल्ली के अंदर हैं उनके नोडल एजेंसी के रूप में एमसीडी काम करती है, तो उसका टास्क उनको दिया गया हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग का और उसको इम्प्लीमेंटेशन का। पड़ोसी राज्यों से जो संवाद का काम है वो पर्यावरण विभाग को दिया गया है टास्क कि उसको वो वर्कआउट करें। वार रूम और ग्रीन ऐप, ये दोनों डीपीसीसी और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी इसको खासतौर से इसका वर्कआउट करेंगे कि इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। केंद्र सरकार से जो 10वां हमारा फोकस पॉइंट था, केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन का, तो वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट उसको करेगा। और अभी ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जैसा मैंने कहा कि जो टास्क दिया गया है विंटर एक्शन प्लान बनाने का, ये 21 तारीख तक सभी लोगों को टारगेट दिया गया है। पर्यावरण विभाग की तरफ से हम एक फॉर्मेट सभी डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं जिसमें वो अपना एक्शन प्लान जो है वो सबमिट करेंगे। साथ ही साथ जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर्यावरण मंत्री से मिलेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आज हमने पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी भेजी है, समय मांगा है, तो उम्मीद है कि जल्दी समय मिलेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों लोग पर्यावरण मंत्री से मिलेंगे और केंद्र सरकार से भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। खासतौर से जो कल मुख्यमंत्री जी ने पराली को लेकर के बायो डिकम्पोजर का जो पिछले साल दिल्ली में हमने प्रयोग किया था, उसका जो 3rd पार्टी ऑडिट हुआ है उसकी रिपोर्ट हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को सौंपेंगे, जिससे कि जो बाहर से पराली की समस्या से जूझना पड़ता है दिल्ली को, उसमें वो हस्तक्षेप करके और उसको समय रहते लागू किया जा सके। तो आज मुख्य तौर पर विंटर एक्शन प्लान के लिए इस संयुक्त बैठक में हमने अलग अलग विभाग के टारगेट को डिसाइड किया है और 21 तारीख तक ये रिपोर्ट आने के बाद फिर सरकार का पूरा एक्शन प्लान हम आपके सामने रखेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट एक्शन प्लान की रिपोर्ट में कोऑर्डिनेशन किस तरह से इसे लेकर क्या कुछ करेंगे? कोऑर्डिनेशन पर्यावरण विभाग करेगा। आपका डिपार्टमेंट? हाँ, नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग। सर, दिल्ली में बहुत सारी एजेंसियां हैं, आज मीटिंग में ही पता चल गया ये तो। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के साथ झगड़ा छुपा नहीं है दिल्ली सरकार का, और काफी अहम जिम्मेदारी आपने नगर निगम को भी दी है, चाहे वो हॉट स्पॉट हो या फिर बाकी प्लान बनाना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये संवाद हो पाएगा? हाँ, पहले भी हुआ है, पहले पिछले साल भी हुआ है, इस बार भी संवाद करेंगे। देखिए, 2 चीजें हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था और किसी एक संस्थान, किसी एक सरकार और एक डिपार्टमेंट की नहीं है। दिल्ली के अंदर रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो प्राइवेट काम करता हो, सरकारी किसी विभाग में काम करता हो, सबकी व्यक्तिगत भी लड़ाई है, क्योंकि इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो पिछले साल भी हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करने की कोशिश की थी
उसमें काफ़ी सफलता मिली थी। जो कमियां रह गई थी आज हमने सभी डिपार्टमेंट्स को बताई है कि कहाँ कहाँ वीकनेसेस थी जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो संवाद भी होगा और जहां लापरवाही कोई भी करेगा, कोई डिपार्टमेंट करता है, वहां कार्रवाई भी होगी। पर एमसीडी पे आपका कैसे चलेगा बस, क्योंकि अभी हमने देखा है डेटा है एमसीडी का। कल एक बिल्डिंग गिरी थी दिल्ली में, उसके बाद उसने डेटा दिया कि 700 बिल्डिंगें दिल्ली में डेंजरस है, जिसमें साउथ में 0 है, ईस्ट में केवल 4 है और नॉर्थ दिल्ली में 700 के करीबन 697 के आसपास। ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली के एक इलाके में 0 है? और तो आप प्रश्न करते इस डेटा पे सबसे पहले क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, डेटा का प्रश्न अलग है। मेरा कहना है कि प्रदूषण ये पूछ के नहीं आता कि किस एजेंसी की क्या सिचुएशन है, इसलिए जो भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिवली हम समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसकी निश्चित रूप से इसका परिणाम हमें मिलेगा। हम किसकी क्या कमियां ये नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि कौन क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और उसी तरह से हम ज्वाइंटली विभिन्न एजेंसियों के साथ भी, विभिन्न राज्यों के साथ भी और केंद्र सरकार के साथ भी हम सकारात्मक तरीके से संवाद स्थापित करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम इस पे काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अलग अलग एजेंसीज जो है वो एक्शन प्लान तैयार करेंगी पॉल्यूशन के खिलाफ, तो क्या लग रहा है कि कोई ऐसे एक्शन प्लान आप बना पाएंगे जिसके बाद आपको जब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात बिगड़ेंगे तब ऑड इवन की जरूरत ही ना पड़े? निश्चित रूप से उम्मीद है कि हम बना पाएंगे। ऑड इवन नहीं होगा इस बार? नहीं, अभी हम इस पे नहीं डिसीजन ले रहे हैं कि ऑड इवन होगा नहीं होगा। मैंने कहा कि हम क्या नहीं होगा इस पे नहीं एक्शन प्लान बना रहे हैं, क्या क्या करना है अभी इस पे एक्शन प्लान बना रहे हैं और उस पे फोकस कर रहे हैं। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि ऑड इवन दिस इज ए लास्ट ऑप्शन। उसके पहले क्या क्या हो सकता है, हम सारी ऊर्जा, ये जो सारी मेहनत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। पराली की बड़ी चर्चा होती है गोपाल जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में किसानों की हालत खराब है, लोग यहाँ से जाएं दूसरे राज्यों में काम करें। क्या कहेंगे आप इस पर? वहाँ तो खेती नहीं है तो फिर पराली कहाँ से? इस बार समस्या एक तो आपका निदान हो गया, कैप्टन का बयान ये कह रहा है, अब कैप्टन के बयान पर आप क्या कहेंगे? वहाँ एग्रीकल्चर नहीं, मुझे मेरे ख्याल से कैप्टन साहब को एक ग्राउंड रियलिटी को रीचेक करके सकारात्मक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से उस दिशा में अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं, ऑड इवन तो सरकार ने जरूरत पड़ने पर लागू किया है, लेकिन ऑड इवन इज ए लास्ट ऑप्शन। एक और सवाल है, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से शिफ्ट हुए हैं, इस पर क्या रिएक्शन? नहीं, तो देखिए, ये सरकार बार बार इस पर फोकस कर रही है और काम कर रही है कि भाई सरकारी स्कूल के शिक्षण प्रणाली को बेहतर किया जाए और निश्चित रूप से बेहतर होगा तो लोगों के लिए ऑप्शन बेहतर बन रहा है तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।